So Adil Rishi is on strike. Parvez Alam has got the ball. First ball, a slip in place. And a flight to delivery knocks that one away on the onside. First runs on the board for Sultan Warriors Baramulla. First runs on the board for Adil Rishi as they open the account. It's 1 for none in the first over. चलिए शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की पहला रन खाते में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के हालांकि मोहम्मद अलीम यानी कि आदिल ऋषि और आसिफ रसूल ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में परवीज आलिम से शुरुआत कराई है गेंदबाजी की बटलाइन स्कोफारा ने एक नजदीकी स्लिप तैनात विकेट कीपर समर अमीन बिल्कुल स्टंप्स के साथ सदे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए वो जानते हैं बड़ा मुकाबला है दबाव की स्थिति जरूर रहेगी इस मैच में दोनों टीम्स पे अगली गेंद लेकर के इस बार लेग साइड में हालांकि खेला जरूर वहां पे आसिफ रसूल ने दौड़ पड़े रन के लिए उस और फील्डर तैनात है जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा उस समय दोनों बल्लेबाजों के पास तेजी के साथ दूसरा रन बटोरने का 2 रन और छोड़ लिए यहां पर खाते में आसिफ रसूल और मोहम्मद अलीम ने 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई है 3 बिना नुकसान पहला ओवर। इस मुकाबले की यदि बात करें जो हमने पहले भी चर्चा की है टिप्पणी की है पहले इस मैच से पूर्व भी पहले मुकाबले में भी कि काफी ये कांटे की टक्कर का मुकाबला रहना है और ऐसे में सुल्तान की टीम को यह मुकाबला अवश्य जीतना होगा। इस बार परवेज आलम की यह गेंद आसिफ रसूल के लिए ड्राइव किया उस गेंद को उस और फील्डर तैनात है गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लेंगे पर तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदल लिया 1 रन और खाते में पहला ओवर प्रगति पर 4 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बिना नुकसान। And the two batters will look to give Sultan Warriors Baramulla a brisk start at the beginning and Butliners Gopwara as they start with a spin. Parvez Alam, first over and away, it's 4 for none as Adil Rishi is yet to open his account and he comes down the track and the stumping chance goes begging. Wicket keeper couldn't gather the ball cleanly as the chance goes. You got a feel for the bowler here. Massive moment. As Adil Rishi was leaving the crease, he was trying to send that one out of the park and he misses the line of the ball. So does the wicketkeeper. I think it's Samar Amin who is donning the gloves. Big moment, big miss and a costly mistake here. A stumping chance goes down. Adil Rishi survives. Parvez Alam once again to Asif Rasool. That's a good delivery. You see he's keeping it tight at the stumps. And Asif Rasool just knocks that one down to the long off for a single. An early breakthrough it could have been for Butliners Gopwara. And I tell you, Adil Rishi has been given the life here. Last ball of the first over. 6 for none. A slip is waiting there. How solid in defense. Knocks it back to the bowler. That is a brilliant over by Parvez Alam. 6 of it. A chance was created. And that went in vain. पहला ओवर समाप्त हो चुका है और 6 रन आए हैं पहले ओवर में। हालांकि आदिल ऋषि को खाता खोलना है 3 गेंदें उन्होंने खेली और वहीं पे आसिफ रसूल ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। तो पहला ओवर कहना चाहिए सफल ओवर रहा। हालांकि एक अवसर जरूर आया था लेकिन वो अवसर हाथ से जाता हुआ समर अमीन और टीम बटलाइनर्स गोफवारा के फिलहाल 1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 20 ओवर का ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। 10वां मुकाबला है सी रमजान प्रीमियर लीग का और ऐसे में सुल्तान की टीम को काफी जरूरी है इस मुकाबले में जीत अर्जित करना और इस चीज को वो समझते हैं और उन परिस्थितियों में आप एक बेहतर प्रस्ताव रखेंगे टीम के सामने बटलाइनर्स गोफवारा के सामने उनके गेंदबाजों के सामने तो फिर एक चुनौती रह सकती है दूसरी पारी में उनके लिए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का दूसरा ओवर आसिफ रसूल रहेंगे सामने। अनुभव है साजिद रफीक जो कि बटलाइनर्स गोफवारा की ओर से और हाल फिलहाल की अगर मुकाबलों की बात करें हाल फिलहाल के मैचेस की बात करें बल्ले से भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन उनका रहा है। तो ऐसे में इस बड़े मुकाबले में एक चुनौती जरूर रहेगी ये देखते हुए कि 2 अनुभवी खिलाड़ी आसिफ रसूल जिनके पास लंबा अनुभव है लोकल क्रिकेट की यदि बात करें और उनके साथ साथ आदिल ऋषि भी नॉन स्ट्राइक की चोट पे। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद इस बार आसिफ रसूल ने ऑन साइड में गेंद को मोड़ने में सफलता अर्जित की। उस ओर फील्डर जा रहे हैं और जब तक वे गेंद तक पहुंचते गेंद को फील्ड करते उस समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को रन बटोरने का अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है और इस बड़े मुकाबले का आनंद लेने के लिए न सिर्फ हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बल्कि यहां आए श्रोता भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए पहली गेंद पर 1.1 के बाद 8 बिना नुकसान। And everyone knows why this is a big game, why this is a big encounter, as this match is going to decide the fate of Sultan Warriors Baramulla. Down the track goes Asif Rasool, and that's the first boundary of the innings. Drills it back past the bowler, and just Bukharafu comes up. See a fly to delivery, and look at the use of the feet. Beautiful hands, and he absolutely belters that down the ground for 4. It's 12 for none. Though Adil Rishi is yet to get off the mark and Asif Rasool is on 8 of 5.
We're in the second over, 6 of the first 2 deliveries. As I said earlier, that's a very good wicket to bat on, and Sultans will try to dominate. Again goes the same way and straight down to the fielder, and a little fumble allows the batters to go crossover. And was hit really hard. You see Asif Rasool was just trying to launch him once again. That was hit in the air, and the man there, oh, that was a chance. That was a chance. And it goes down. Big miss again. And Buttliners Ghaffar and Nazir are missing those crucial moments, are letting those crucial moments to slip out of their hands. First it was wicketkeeper missing that stumping chance. Up and over goes Asif Rasool. That is a brilliant stroke. That is a fantastic hit. Beautifully executed, and it goes all the way for 6. Shot wide outside off stump. Lifts that one away. And all the way it goes. He got a chance, and now making most use of it. लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं यार, थोड़ा रूम दे करके अपने आप को जगह बना कर रखे। स्ट्रोक खेल रहे हैं आसिफ रसूल की, ये क्षमता है, ये ताकत है इस खिलाड़ी की। और जानते हैं पहले ओवर से ही अटैक करना जरूरी है, दबाव में गेंदबाजों को लाना है। फिर डाउन द ट्रैक, फिर ऑफ साइड में उड़ाया गेंद को, और गेंद गई है बॉर्डर लाइन से बाहर। एक और जस्ट मौका, लगातार प्रहार आसिफ रसूल के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, चौका आया अंतिम गेंद पर। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 2 के बाद 22। ये देख लीजिए, लगातार कदमों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से। और जानते हैं कि जो पहले भी जिक्र किया, अटैकिंग क्रिकेट शुरुआत से खेलना, और आपके जो प्रमुख हथियार है शुरुआत में गेंदबाजों पे दबाव बनाना जरूरी है। वो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देने की आवश्यकता, और उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि आदिल ऋषि को भी अपना खाता खोलना है, केवल 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 9 गेंदों में 18 पे आसिफ रसूल, 22 रन इस समय स्कोर बोर्ड पे। 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद साजिद रफीक के ओवर से आए 16, काफी खर्चीला ओवर यहाँ पर साजिद रफीक का 2 ओवर की गेंदबाजी। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं, और यहाँ आखिरी मुकाबले में इस लीग स्टेज की अगर हम बात करें, वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और जानते हैं इस मुकाबले की महत्वता को, क्योंकि उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है, बल्कि हर संभव प्रयास करेंगे यहाँ पर सुल्तान के बल्लेबाज, उनकी टीम इस मुकाबले को जीता जाए। और वहीं पे बटलाइनर्स गफारा का भी प्रयास होगा, क्योंकि एक बहुत मजबूत बल्लेबाजी, एक मजबूत गेंदबाजी का क्रम लेकर के वे भी उतरे हैं, और निश्चित तौर पर जीत के इरादे से। तो एक संघर्ष देखने को मिलेगा गेंद और बल्ले के बीच। फिलहाल 2 के बाद 22 बिना नुकसान, आसिफ रसूल और मोहम्मद अलीम बीच मैदान में। And importantly, Buttliners Ghaffar have given both the batters a chance. As Adil Rishi, the stumping chance went down, and in the previous over, Asif Rasool just offered a catch to the man at long off, but he couldn't take that catch, and it went down. It's 22 without loss after 2. It was a bit expensive, I tell you, of Sajid Rafiq. He conceded 16 in the first, and Asif Rasool is, just batting with positive intent now. 18 of 9. Though Adil Rishi is yet to get off the mark. Parvez Alam with the first delivery. A good one. He's bowling at the stumps, knocks that one away. First runs on the board for Adil Rishi as he gets off the mark. It's 23 without loss. Nazir was telling you the same, that this match really is going to be very crucial, especially for Sultan Warriors Baramulla. Win and they will stay. Lose, they will be out of this journey. Backs away again, but this time Parvez Alam bowls it quicker through the air, and Asif Rasool just punches it away down to the man at cover, and there is no possibility of a run. Parvez Alam, he's a very good bowler at the top of the innings. He's bowling some crucial and tight lines. He's got that slip in place. Backs away again, but gets an inside edge. He's just trying to dominate the bowlers, Asif Rasool, from the beginning. Just want to put them off length and don't want the bowlers to let themselves settle. That's why he's trying to, put them off their length. Backs away. But this time he gets the single after 2.3 overs without losing a wicket. They stand at 24. Adil Rishi to face the next one, and he reverses. Goes past the man at slip. Runs away down to the third man. The man is giving chase, but all in vain. Teaser for a fielder, but he couldn't cut the ball off. That was clever. Well in control. The man at slips had no chance at all. Beautifully executed by Adil Rishi.
का बटोर लिया आदिल रेशी ने। फील्डर ने हर संभव प्रयास किया था, लेकिन गेंद की गति फील्डर की गति से तेज थी। चौका मिल गया। मोहम्मद अली, आदिल रेशी 5 पर पहुंच के 5 गेंदों से 28 बिना नुकसान 2.4 के बाद। परवेज आलम अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ से, इस बार अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे। आदिल रेशी ऑन साइड में खेलने में सफल जरूर हुए, चहलकदमी करते हुए आसिफ रसूल और आदिल रेशी ने रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में, 29 बिना नुकसान 2.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। आसिफ रसूल जो कि आक्रमण कर रहे हैं, शुरुआत से ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और जानते हैं इन परिस्थितियों में क्योंकि जितना वो आक्रमण कर पाएंगे उतना बेहतर। शुरुआत में दबाव बनाना जरूरी है। बट लाइन्स के गेंदबाजों को विकेट चाहिए। इस बार गैप में निकालने में सफल हुए हैं। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, एक और चौका आसिफ रसूल के बल्ले से। 33 की ये साझेदारी 18 गेंदों में इन दो बल्लेबाजों के बीच, और जिसमें ज्यादा योगदान आसिफ रसूल का। ये देख लीजिए, बहुत बेहतर क्षमता पूर्वक वो स्ट्रोक खेलते हैं, बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं, गैप ढूंढ निकालने में सक्षम है समय आसिफ रसूल। और ये कला इस खिलाड़ी की, हालांकि समर अमीन थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं ये देखते हुए। 3 में 33 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो वर्तमान रन गति है, जो करंट रन रेट है, 220 तक पहुंच सकती है। आसिफ रसूल 23 12 गेंदों में और आदिल रेशी ने 6 रन बनाए हैं। 6 गेंदों से परवेज आलम के 2 ओवर में 13 और पहले ओवर में साजिद रफीक ने 16 खर्चे थे, वो खर्चीले साबित हुए। यहाँ पे क्या परिवर्तन किया जाएगा गेंदबाजी में, या फिर साजिद रफीक से ही गेंदबाजी हो गई, ये देखने वाली बात होगी। पर एक अच्छा संघर्ष यहाँ पे, क्योंकि विकेट की तलाश जरूर है, विकेट तलाशना पावर प्ले में जरूरी है। सुल्तान की टीम को पावर प्ले में बेहतर और आकर्षक क्रिकेट खेलना जरूरी है। परिस्थितियों को भांपते हुए एक बार फिर साजिद रफीक होंगे गेंदबाजी में। उनका दूसरा ओवर, अपने कोटे का पारी का चौथा ओवर। सामने आदिल रेशी जिन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों से। 23 12 गेंदों से आसिफ रसूल 33 बिना नुकसान। नेवर की शुरुआत, तिरछे रन आपके साथ क्रीज के कोने से पहले गेंद लेकर के स्टंप्स को कवर किया। पहले से ही बड़े स्ट्रोक के लिए थे, हालांकि हल्की सी मुस्कान वहां चेहरे पे जरूर दिखी। वो गति परिवर्तन किया, ज्यादा गति का इस्तेमाल कर नहीं रहे, सीधे स्टंप्स पे ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण साजिद रफीक का बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि जितना आप गति देंगे आदिल रेशी के सामने, बड़े खिलाड़ी है और एक अनुभवी खिलाड़ी है, उस अनुभव को बहुत बेहतर तरीके से वो प्रयास करेंगे। एक बार फिर स्टंप्स को कवर किया, ऑफ साइड में गेंद को निकाला सीधे फील्डर के पास। यहाँ रन नहीं मिलेगा, कोशिश जरूर दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन थोड़ा सा दबाव जरूर बनेगा। अगर आप डॉट पे खिलाएंगे, जितना आप डॉट गेंदें खिलाएंगे उतना बेहतर रहेगा गेंदबाजों के दृष्टिकोण से। अगली गेंद, इस बार ये प्रयास था आदिल रेशी का, सफलता मिलती हुई, बल्कि गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में। 33 से बढ़कर रन संख्या 37 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स। And for sure he was really trying to get the boundary, and this time he fetches that one outside off stump, goes leg side. Couple of bounces down to the fence for 4. Sajid Rafiq, and this time has been launched in the air. That's gone high. That's gone all the way for 6. Right in the slot, and he just picks the bones out of this one and has been dismissed away. That's a dismissive stroke. You see the ball in the air, just kept flying, and it goes all the way for half a dozen. So now again is Sajid Rafiq. Adil Rishi is trying to attack. 16 of 10. What a start this is for Sultan Warriors. Baramulla. Full toss. Hammered away on the onside. Bad delivery. And dispatch it for 4. And we surely are going to check for a no ball here. Sajid Rafiq this time at the receiving end. Absolute pressure on him. Bowling full toss to Adil Rishi. And he cashes in. And that's a no ball. It's now the free hit coming up. The free hit delivery. And Adil Rishi tries to swing that one away. He's got an inside edge on the wickets, but it doesn't count at all. It's a free hit delivery, so they cross over for a single. But this really is a brilliant start. This is a brisk start as these two batters are just going hard after the bowlers. And Sajid Rafiq has been expensive. He's leaking runs, and it's not helping Butliners Kapara at all. Last ball of the over. And Asif Rasool ready to pounce on the opportunities he's got. He's on 23, backs away, cuts it nicely, but straight to the man at cover. There is no addition to the total. Superb start for Sultan Warriors. Baramulla winning the toss. They decided to bat first. They have scored 49 for the first wicket without losing a wicket yet in the just 4 overs of the power play. But you got to blame Butliners Kupwara as well, because they were not on top of their bowling attack. Their fielding, couple of chances have went down, but it's happening for Sultan Warriors Baramulla, and they know no matter where the runs come from, it's a must-win encounter, and these two batters are displaying a solid partnership.
और ओवर समाप्त 49 बगैर नुकसान के। तेज तरार शुरुआत सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए इस मुकाबले में, और अब तक 49 रन बना डाले हैं 4 ओवर में। 12.25 प्रति ओवर के हिसाब से आसिफ रसूल 23 पे 21 बनाए। मोहम्मद अलीम ने, इनके आदिल रेशी जो कि सामने रहेंगे, और एक बार फिर परवेज आलम का इस्तेमाल। लगातार आपके जो दो प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं उनका प्रयोग, आज स्पिन से शुरुआत हुई है। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर लगातार स्पिन आक्रमण। एक विकेट की तलाश बटलाइनर्स को, और विकेट तलाशना बहुत जरूरी है। पहली गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ ड्राइव किया सामने की ओर। उस ओर फील्डर जब तक गेंद को वो संभव थे फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने क्या यहाँ पे चौका मिला, ये देखने वाली बात हो गई। और जी नहीं, केवल 1 रन मिला। 1 रन और खाते में 50 रन पूरे होते और 4.1 में सुल्तान के 50 रन आए हैं इस पहली पारी के आधार पर। आसिफ रसूल सामने तेजी पे और पैड पे है। हल्की सी अपील, प्रश्न पूछा जाए पर कोई प्रभाव नहीं। सुरक्षित क्रीज में कोई क्षति नहीं। 50 रन 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 2-2 ओवर की अब तक गेंदबाजी इन दो बल्लेबाजों। ये देख लीजिए, डाउन द ट्रैक आए थे, पैड पे टकराई जरूर थी, पर अंपायर पे इसका कोई प्रभाव नहीं। सुरक्षित क्रीज में 50 बगैर नुकसान के। 4.2 231 प्रोजेक्टेड स्कोर। आसिफ रसूल 23 पे अगली गेंद का सामना करने के लिए। अच्छा ओवर, केवल 1 रन आया है। इस बार जगह बना करके उड़ाया काफी ऊपर, हवा में गई है गेंद, और गेंद वहां पे सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। जस्ट बौखारा छक्का आसिफ रसूल के बल्ले से। ये देख लीजिए, और जानते हैं वो लगातार रूम दे रहे हैं अपने आप को। और निश्चित तौर पे ऑफ साइड की अगर हम बात करें, लगातार प्रहार उस छोड़ पे, उस क्षेत्र में आसिफ रसूल का 29 पर पहुंच गए। 15 गेंदों से 56 बिना नुकसान। 4.3 ओवर की गेंदबाजी में बायत से अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलेगा, लेकिन इस बार फील्डर तैनात है, क्योंकि इनको फील्ड कर लेंगे, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। What a start this is for Sultan Warriors Baramulla, 57 for none. And it's Asif Rasool who is shining bright, 30 of 16. And so does Adil Rishi, the captain, leading from the front. Parvez Alam in his 3rd over on the trot, flighted wide outside off stump. And he plays down the wrong line, goes for an expansive cut. He's beaten, and it goes into the gloves of wicketkeeper. And that's the kind of start Sultan Warriors needed in a must-win encounter, in a must-win game. Last delivery, solid in defense, just steps it on the onside. There is a single, and he's going to retain the strike. 5 overs gone, and without losing a wicket, a solid start, a robust start, a strong start for Sultan Warriors Baramulla. And I tell you, they needed it desperately. No, the fact that it's a must-win game for them to stay alive in the hunt and to stay in the competition. No, Adil Rishi, and especially I tell you, Asif Rasool has been more of an aggressive batter, just jumping out of the crease, backing away, unsettling the bowlers. And Buttliners Kapoor, I can see the little bit of, tensions on their face. Can see they are a bit worried out there at the moment, because they also know that importance of this game, because the win definitely will give them the qualifications, and that will knock Sultans out of the tournament. But here, in this do-or-die situation, that's how the big match players do their best, and they are giving their best, especially Asif Rasool and Adil Rishi at the beginning of the innings. They have given Sultan Warriors a solid foundation. So these two bowlers are continuing in the power play. I don't know what is the plan. Sajid Rafiq has been expensive, still given a long run, 2 overs, none for 32, and he hasn't been able to make any impact, leave any mark, although he had a chance to get rid of Asif Rasool, but that has gone in the past. First ball, and Adil Rishi hits it off the back foot. That's gone high, out of air. That is the power of Adil Rishi. Off the back foot, picks the length quite early and dismisses that one out of the sight. That's how you pick the length and the power behind the shot. Takes it all the way for a maximum. Huge and humongous hit. And Sultan Warriors Baramulla just running away with it. I was telling you the same, that he hasn't been able to leave any mark. That's gone high in the air again. And on the bounce, Samir Amin tidies things up. The batters in the meantime cross over for a couple of runs. I don't know what's the plan behind it, continuing with Sajid Rafiq, expensive stuff, and he's leaking those runs at the top of the innings, and that's helping Sultan Warriors Baramulla to shift that momentum. And at this particular stage of the game, huge amount of pressure is on Buttliners, as their bowlers haven't been able to display that control. Although Parvez bowled really well, but Sajid Rafiq is lacking that discipline. Adil Rishi is on the charge here. It's 31 of 17.
And he's thinking of a big shot, tries to be cheeky this time. It was quicker and flatter. Tries to run it down to the third man. He's beaten. A vital dot delivery. अब तक 3 गेंदों से साजिद रफीक के इस ओवर में अगली गेंद आदिल रशीद, इस बार फिर डाउन द ट्रैक, फिर सामने की ओर और हवा में लहराती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ यहाँ आदिल रशीद को। 4 ओवर खाते में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। एक तेज तरार स्टार्ट, ये देख लीजिए, गेंद की पिच तक पहुंचे, बहुत ही बेहतर खूबसूरती के साथ ये चौका वहां पर आदिल रशीद के बल्ले से निकलता हुआ। 4 रन। और मैं बात कर रहा था कि सुल्तान को बेहतर शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी है। 70 बिना नुकसान, 5.4 के बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। एक बार फिर उड़ाया गेंद को, एक बार फिर गई है काफी ऊपर हवा में, लेकिन वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का। आदिल रशीद समय रंग में नजर आ रहे हैं। इस छक्के के साथ वे 41 पर पहुंच गए। तो साजिद रफीक की हम बात कर रहे थे, ये काफी ऊपर गई थी गेंद और दूरी भी थी निश्चित तौर पे, और 6 वर्जित हुए थे वहां पर आदिल रशीद को। क्या कमाल की बल्लेबाजी। 76 5.5 के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के 13.03 और 13.03 प्रति ओवर के हिसाब से, क्षमा कीजिएगा, रन संख्या इस समय बन रही है। मोहम्मद अलीम यानी कि आदिल रशीद 41 पे 20 गेंदों से, आसिफ रसूल ने 30 बनाए हैं। साजिद रफीक 2.5 में 50। आप कल्पना कर सकते हैं कितने खर्चीले साबित हुए हैं साजिद रफीक बटलाइनर्स गफ्फारा के। 50 रन उनके 2.5 ओवर में, यानी कि अब तक उन्होंने 17 गेंदें फेंकी और 17 गेंदों में 50 रन खर्चे हैं। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 76 बिना नुकसान। अंतिम गेंद पहले पावर प्ले की, जो कि 6 ओवर का रहता है, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली है, चाहे वो आदिल रशीद हो चाहे वो आसिफ रसूल हो, क्योंकि सुल्तान की टीम चाहेगी इस मैच में एक बड़ा टोटल खड़ा करने का, और यदि वो एक बड़ा टोटल खड़ा करने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर बटलाइनर्स के सामने एक चुनौती जरूर रहेगी। हालांकि उनके पास भी बहुत सारे विकल्प है, वो धाकड़ता बल्लेबाजी में, वो दिग्गजता बल्लेबाजी में है बटलाइनर्स गफ्फारा के पास भी। तो उस चीज को जहन में रखते हुए आदिल रशीद, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी है, कप्तान है टीम के, आसिफ रसूल भी एक सीनियर मोस्ट क्रिकेटर है, तो जानते हैं किस प्रकार से यहाँ उनके सामने लक्ष्य रचना है। फिलहाल ऑफ साइड में एक बार फिर गेंद को उड़ाने में सफल हुए। गेंद इस बार बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद पर आया चौका। ओवर की हो गई है समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 80 बिना नुकसान, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला।